आज हम देखेंगे कि हम अपने एक्सेल में जो इंसर्ट टैब है हमारे एक्सेल में, उसमें जो टेक्स्ट टूल है और जो टेक्स्ट टूल में बहुत सारे टूल दिए हुए हैं, उनका यूज़ कैसे करेंगे और किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है और कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं कि टेक्स्ट टूल के अंतर्गत कितने सारे टूल आते हैं और उनका यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है? तो टेक्स्ट टूल में पहला है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ये टेक्स्ट बॉक्स का जो टूल है, ये हमें शेप में भी मिला था और फिर हमें एक टेक्स्ट टूल में भी ये हमें टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है? टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसे हम जिस जिसे हम एक्सेल में ड्रैग करके एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत एक्सेल में हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। देखिए जैसे कि जैसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग किया, तो उसी तरह वैसे ही जितना ज़्यादा हमने अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके सर्कल ड्रैग किया उसको, तो उतना ही बड़ा मेरा एक बॉक्स बन गया। तो एक बॉक्स बना है। अब चूंकि टेक्स्ट बॉक्स इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम अपने मर्जी से कोई भी टेक्स्ट अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसलिए इसे टेक्स्ट बॉक्स बोला जाता है। ठीक है? अब इसमें हम कुछ जो आपको लिखना हो उसे आप आसानी से लिख सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कहीं भी इधर-उधर खिसका के ले जा सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें जैसा कि मैं लिख देता हूँ, तो इसमें क्या लिख देता हूँ? मध्य प्रदेश लिख मध्य प्रदेश मैंने लिख दिया। अब इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इनका साइज़ बढ़ा देता हूँ। नहीं, ये ठीक है। ठीक है? देखा? जैसे कि मैंने इसका साइज़ बढ़ाया और बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। ये देखिए, तो ये हमारा बड़ा हो गया। आप इसके कोनों को पकड़ के जो पॉइंट दिए हुए हैं, इनको क्लिक करके इन पे माउस का पॉइंटर ले जाके आप इसको घटा-बढ़ा भी सकते हैं। ये 8 तरीके से इन्हें आप घटा-बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही हमने टेक्स्ट बॉक्स से एक बॉक्स ड्रा किया, उसमें हमने मध्य प्रदेश लिखा। अब इनमें आप अपने मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हैं। होम टैब सेम सेम सेलेक्ट है वो, सेलेक्ट करेंगे जो बॉक्स है उसको और होम टैब में जाके अब इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इसका अपने मर्ज़ी के हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसको अलाइनमेंट भी कर सकते हैं और इसके साथ-साथ एक फ़ॉर्मेट जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे उस बॉक्स को, आपको फ़ॉर्मेट ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन सारी चीज़ों में जनरली मिलता है, जिनमें आप अपने हिसाब से सेम जो फ़ॉर्मेट ऑप्शन होता है, उसमें सभी के लिए सेम फ़ंक्शन होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप जैसा कि शेप का ये जो पीछे का कलर है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। आउटलाइन जो हमने बताया था कि आउटलाइन को नो भी कर सकते हैं, नो आउटलाइन कर सकते हैं और चाहे तो आउटलाइन को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है? तो मैं आउटलाइन को थोड़ा अलग डिज़ाइन करता हूँ। मोर में देखते हैं क्या है? 3D फॉर्मेट टॉप ये कर देते हैं। फिल कलर में हम कलर ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। नहीं रेड नहीं ले लेते, ये ले लेते हैं। ठीक है? रोटेशन नहीं, शैडो नहीं, लाइन कलर सॉलिड फिट
इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो चेंज हो गया। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसमें से हम इटैलिक अंडरलाइन हटा देते हैं। अंडरलाइन हट गया, यहाँ से भी अंडरलाइन हटा देते हैं और इस अंडरलाइन को भी हटा ही देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अंडरलाइन को हटा दिया। अब चाहते हैं हम एक एक आप चाहें तो एक एक टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जैसे फील्ड टेक्स्ट मैं इसको इस कलर का करना चाहता हूँ। ठीक, सेम वही मैं ए को सेम रहने देता हूँ। नहीं, दूसरा चेंज ही कर देते हैं। ये कलर नहीं, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दे देते हैं। फिर डी को कुछ और देना चाहते हैं, ये दे देते हैं। फिर एच को कुछ और देना चाहते हैं, ये देते हैं। पी को ये दे देते हैं और ए को जो है वो ले रहने देते हैं। इसके साथ ही इस पी को भी अलग कलर दे सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसमें भी कलर में भी कई सारे ऑप्शन हैं। तो इस तरीके से आप उस टेस्ट को जिसका आप चाहें हर एक टेस्ट को अलग 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 कलर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ये किस तरीके से एकदम बढ़िया दिखने लगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करके उसमें जो आप चाहें उसे टाइप करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उनमें अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो जो है इसका कलर आप और भी दे सकते हैं। जैसे पिक्चर्स है, ग्रेडियंट है, टेक्सचर है। टेक्सचर में आपको वाटर देना चाहते हैं तो वाटर इफेक्ट दे सकते हैं। देखिए वाटर इफेक्ट दे दिया हमने, तो बीच बीच में वाटर इफेक्ट आ गया। या तो आप चाहते हैं इसमें टेस्ट कलर देना, आप अपना फोटो कोई लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप फोटोज भी अपने लगा सकते हैं उस टेस्ट में जो जिसमें आप चाहते हैं। तो मैं इसको लगाता हूँ, ये देखिए, तो हमारा उस टेक्स्ट में फोटो भी आ गया। हम देखते हैं, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम एक्सेल में करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट टाइम में जो एक्सेल है टेक्स्ट बॉक्स है उसका यूज इस तरीके से करते हैं। सेम वही हेडर एंड फुटर है। एक पेज में हम हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं। तो हेडर यानी कि जो पेज है हमारा उसके टॉप में हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। पेज नंबर चाहे तो पेज नंबर लिख सकते हैं। अगर हम अपना ना चाहते हैं नाम प्रिंट करें, हर पेज में हमारा नाम प्रिंट हो हेडर में, तो वो कर सकते हैं। और फुटर में चाहे तो फुटर में भी आप अपने मर्जी के हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो फुटर में भी आप जो चाहे ऐड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ 1 पेज नंबर है। तो इस तरीके से आप अपने हेडर और फुटर में फुटर को भी डिजाइन कर सकते हैं। देखिए जितना भी है दोनों में मेरे हेडर और फुटर में मेरे नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने हेडर और फुटर को डिजाइन कर सकते हैं हेडर और फुटर के माध्यम से। मेन हेडर और फुटर का यूज भी इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने जो पेजेस है उसमें पेज नंबर दे सकें, नंबर ऑफ द पेज दे सकते हैं, या करेंट डेट देना चाहे डेट दे सकते हैं, टाइम देना चाहे टाइम दे सकते हैं, फाइल नेम देना चाहे फाइल नेम दे सकते हैं, सीट देना चाहे सीट दे सकते हैं, फाइल पथ देना चाहे वो दे सकते हैं। तो इसमें कई सारे हैं जो हेडर और फुटर में आप नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे गो टू फुटर, अब फुटर में भी आप जो पेज नंबर देना चाहे तो पेज नंबर दे सकते हैं, या पेज ऑफ नंबर ऑफ द पेज जो भी आप देना चाहें वो अपने फुटर में भी आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो हेडर और फुटर का यूज ज्यादातर यूज हम अपने जो पेज है उसमें कोई भी सूचना देने के लिए करते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कि बुक वगैरह, कॉपी वगैरह में ऊपर में लाइनिंग या फिर पेज नंबर लिखा होता है, डेट लिखने का कॉलम देता है और नीचे में पेज बताते जाता है। बुक में बुक का नाम देता है, चैप्टर का नाम देता है। तो वो सब जो लिखा जाता है वो हेडर एंड फुटर के माध्यम से ही लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम हेडर और फुटर का यूज़ अपने वर्कशीट में करते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमें एक्सेल में ही मिलता है। एक्सेल के इंसर्ट टैब के टेक्स्ट टूल में हमें हेडर और फुटर का ऑप्शन मिलता है। इस तरीके से हम हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये है हमारा हेडर और फुटर का यूज़। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं एक्सेल में। ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्ड आर्ट। सेम जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया था उसी तरीके से वर्ड आर्ट का भी यूज़ होता है। वर्ड आर्ट में भी आप जैसे ही वर्ड आर्ट में भी कई सारे स्टाइल फ़ॉन्ट के हिसाब से दिया हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और उसमें आप जो चाहें वो लिख सकते हैं और फिर वो उसका भी साइज़ अपने हिसाब से आप सेम प्रोसेस साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, विड्थ बढ़ा-घटा सकते हैं। ठीक है? तो ये इसको ड्रैग करके ले जाना चाहें कहीं तो ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ एक्सेल में करते हैं। देखिए, आप चाहें तो इसको भी सेलेक्ट करके इसका कलर, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। उम, देखिए, इस तरीके से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स में वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं। वर्ड आर्ट का यूज़ भी हम बेसिकली अपने वर्ड अपने पेज में जहाँ पे कुछ टाइप नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे हमारा माउस का कर्सर नहीं जा रहा है, वहाँ पे वर्ड आर्ट का यूज़ करके हम टेक्स्ट को लिख जो हम लिखना चाहते हैं वो उस टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है? सेम सिग्नेचर का भी यूज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइन सिग्नेचर, ऐड सिग्नेचर सर्विस। यहाँ से आप सिग्नेचर सर्विस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या तो ऐड सिग्नेचर सर्विस से आप अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो ये जैसा कि ये हमें अदर सोर्स पे ले जाता है, तो हम सिग्नेचर को लिखेंगे ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू फाइल्स, एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट। इस तरीके से हमें ये एक फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन करके देता है। सिंबल्स सिंबल्स हमें सिंबल्स का यूज़ हमें अपने अगर टेक्स्ट में कोई सिंबल इंसर्ट करना है तो हम सिंबल का यूज़ करके सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे कोई सिंबल इंसर्ट कर देता हूँ। मैं डू को सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। देखो डीपी आ गया मेरा मैन के नाम के आगे या ये सिग्नल जो मैंने इंसर्ट किया था वो आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ। कौन सा अच्छा दिखेगा? डीपी नहीं, टीएम ये कर देता हूँ आर। तो देखो जैसे ही मैंने आर सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया, ये मेरे डीपी के आगे आर इंसर्ट हो गया। इस तरीके से सिंबल इंसर्ट टाइम में टेक्स्ट बॉक्स में कई सारे सिंबल्स हैं जिनका यूज़ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें भी कई सारे फ़ॉन्ट और कई सारे उम, सिंबल्स हैं जिनका आप यूज़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं।
देखिए कितने अच्छे-अच्छे और कई कई तरीके के सिंबल सिंबल्स हमारे पास हैं, जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो आज आज हमने देखा कि इंसर्ट टैब में जो टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल की में भी टेक्स्ट टूल के अंदर भी कई सारे टूल हैं, उनका यूज़ हम कैसे किए और कहाँ होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।